दोस्तों आज का हमारा टॉपिक लूप के ऊपर है और जो टॉपिक हम कवर करेंगे लूप का वो है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप भी वाइल लूप की तरह वर्क करता है। जिस तरह आपने पिछले लेक्चर में देखा कि वाइल लूप की एग्जीक्यूशन क्या होती है, उसका फ्लो किस तरह चलता है। उसके लिए आपको एक कंडीशन चाहिए होती है, वो पहले चेक होती है, फिर उसके बाद उसकी बॉडी में आप आते हैं और वो सारा प्रोग्राम रन होता है। लेकिन डू वाइल में और वाइल में सिर्फ फ़र्क सिर्फ एक ही है, वो ये कि डू वाइल में कंडीशन सबसे पहले चेक नहीं होती है, कंडीशन हमेशा लास्ट में चेक होती है, सबसे पहले उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो वाइल लूप में क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक होगी, फिर उसके बाद उसकी बॉडी में जाएंगे हम। ओके, मैं इधर दोबारा से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट चेक इक्वल टू 1। डू वाइल लूप बिल्कुल सिंपल है। आप इधर लिखो डू एक दफ़ा और साथ आप उसकी बॉडी बनाओ और यहाँ पे आप लिखो वाइल। ठीक है, यहाँ पे आप कंडीशन लगाओ जिस तरह हमने वाइल लूप में लगाया था, चेक इज़ लेस दैन इक्वल टू 5 और यहाँ पे बस आपने सेमीकोलन लगाना है। इसका सिंटेक्स में बस एक ही फ़र्क है वाइल लूप से, वो ये है कि इधर कंडीशन के बाद सेमीकोलन आएगा बस। ठीक है, और पहले आपने बॉडी लिखनी है। अगर आप इसका सिंटेक्स भूल जाते हैं, अगर आपको इसका सिंटेक्स नहीं पता, तो मैं आपको वो भी सोल्यूशन आपको दे देता हूँ। ठीक है, आप क्या यूज़ करें, क्लोड स्निपेट, आप डू लिखें और 2 दफ़ा टैब प्रेस करें। ये देखिए ऑटोमेटिकली सिंटेक्स सारा लिखा हुआ आ गया है। अब जिधर ट्रू लिखा हुआ है यहाँ पे आप सिर्फ कंडीशन लिख दें, CHECK चेक इज़ लेस दैन इक्वल टू 5। अब आप एंटर प्रेस कर दें। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आप उसकी बॉडी में आ जाओगे डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो CW टैप टैप हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, इसको स्टार्ट करूँगा, तो आपने सोचना है कि क्या होगा। ऑब्वियसली जो हमारा प्रोग्राम होगा वो इन्फिनिट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इसको कंट्रोल ही नहीं किया। तो कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैं ज़रा इस प्रोग्राम को फिनिश कर दूँ, X। ओके, आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आप लिखें CHECK इक्वल टू चेक +1। आपने इंक्रीमेंट लगा दिया 1 का। ठीक है, तो अब उस इंक्रीमेंट से क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो लूप है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो वो चेक कर लेगा कि ये वाला जो लूप है ये 5 दफ़ा ही चले। तो मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ, तो देखिए हमारा प्रोग्राम 5 दफ़ा ही चला है। तो अगेन मैं इसकी एग्जीक्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इस कर्सर पे राइट क्लिक करता हूँ इधर और इधर प्रेस करूँगा रन टू कर्सर। जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ, आप सबसे पहले देखें कि चेक की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, 1। आप इधर ना एक चीज़ देखें, इधर एक पिन बनी हुई है, आप इसको अगर क्लिक कर देंगे ना, ठीक है, तो ये हमेशा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बार बार वो देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये एक अच्छा वे है। ओके, आप क्या करें कि F10 प्रेस करें और देखिए नेक्स्ट लाइन में कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा। आप यहाँ पे आएँ, फिर इसको दोबारा क्लिक करें और देखें कि स्क्रीन में एक दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर आप दोबारा आएँ, अब आप देखें कि चेक की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है, क्योंकि अब उसने इंक्रीमेंट कर दिया 1 का। अब दोबारा हम इसको स्टेप ओवर करेंगे, F10 प्रेस करें आप। ठीक है, अब जैसे ही मैंने किया अब कंडीशन चेक हुई है, तो आपने देखा है कि सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट हुई है, उसके बाद कंडीशन चेक हुई है। ठीक है, तो अब ये कंडीशन चेक कर रहा है और देख रहा है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। कंडीशन ट्रू है, तो अब ट्रू है इसका मतलब है हम इसकी बॉडी में दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी में दोबारा आ गए, तो अब सेकंड टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो दोबारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो अब चेक के अंदर 3 आ जाएगा। दोबारा ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है। देखिए ये कंडीशन क्या ट्रू है। मैं इसको भी पिन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि अभी क्या कंडीशन चेक हुई है। स्टेप ओवर स्टेप ओवर स्टेप ओवर। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे आते हैं, इसको रन किया। जैसे इसको रन किया तो उसने बताया कि ये वाली अभी कंडीशन अभी ट्रू है इस वक्त। ठीक है, क्योंकि चेक की वैल्यू 4 है। दोबारा चलाते हैं, दोबारा, और देखते हैं अभी तक कितना प्रिंट हो गया। अभी तक 4 टाइम प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी तक हम सही जा रहे हैं। F10 प्रेस करें, दोबारा कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 5 के इक्वल है। तो अब देखें अब चेक में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
तो अब देखते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू होगी। नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी अब। ठीक है, तो अब कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब है कि हमारा कंट्रोल दोबारा इसकी बॉडी में नहीं आएगा, बल्कि बॉडी से स्किप करके नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। और ये देखें, इसे 5 दफ़ा प्रिंट कर दिया, उसके बाद इसे प्रिंट नहीं किया। मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। तो मुझे भी था कि आपको वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर जो डिफरेंस है उसकी समझ आई है, और आपको डू वाइल के सिंटेक्स की भी समझ आई है। अगर आपको नहीं आई तो आप कोड स्निप यूज़ करें, डू लिख के 2 दफ़ा टैब प्रेस करें और कंडीशन आप लिख दें, जिससे मैंने लिखी है चेक लेस देन इक्वल टू 5। तो अगले वीडियो में मैं आपको फॉर लूप के बारे में बताऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है आपको इस वीडियो की, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी पॉइंट में आपको समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमें बताएं कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आई, ताकि मैं आपको वो चीज़ समझा दूँ। मैं मिलूँगा आपसे अब अगली वीडियो में।